जय श्री राम दोस्तों, सभी भक्तों को जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम लिखकर आप लोग भी भगवान राम जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके समक्ष हाजिर हुई हूँ। बहुत से लोग अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत से पाठ करते हैं, लेकिन उस पाठ का उन्हें फल प्राप्त नहीं होता है या फिर देर से प्राप्त होता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम पाठ करें और तत्काल ही हमें उसका फल प्राप्त हो, रिजल्ट प्राप्त हो। तो मैं आपके लिए एक हनुमान जी का पाठ का ऐसा वीडियो लाई हूँ जिसको करने से आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट हफ्ते भर में ही प्राप्त होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पाठ का तात्पर्य समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे इसका फल सभी लोगों को प्राप्त हो। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भैया की जय। आप यह उपाय एक मंगलवार करेंगे और अगले मंगलवार तक आपको आपका कार्य पूर्ण मिलेगा। कैसे होगा? यह हनुमान जी भैया का स्वयं कार्य पूर्ण करेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है यह जान लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कोई कार्य विशेष है, जो रुके हुए हैं, किसी कारणवश वह रुक गए हैं, वो सब पूर्ण हो जाएंगे। एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आप कहोगे कि हनुमान चालीसा तो हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा, उसके पास हनुमान जी भैया की कृपा बहुत ही जाती है। लेकिन पढ़ने का एक समय है, आपने लगातार यह पाठ करना है। चौमुखी दीप का दान हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको करना है और एक मुट्ठी काला तिल लेकर अपने ऊपर से बार कर किसी गंदगी जगह में डालना है। कोई भी ऐसी गंदी जगह जहां कूड़ा करकट हो, वहां पर आपको यह एक मुट्ठी तिल जाकर अपने ऊपर से बार कर वहां फेंक देना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ 21 बार रोज करना है। एक मंगलवार से शुरू करके दूसरे मंगलवार तक 21 पाठ रोज करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कि आज मंगलवार है, आज से आपने 21 पाठ करना शुरू किया तो अगले मंगलवार तक आप रोजाना 21 पाठ करेंगे। अब आपका कार्य पूर्ण होने से पहले किसी भी दिन मंगलवार को आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला अगर कोई स्त्री चढ़ाती है तो वह कहेगी कि हम तो स्त्री हैं, चोला कैसे चढ़ाएं। तो आप अपने बच्चे के माध्यम से या फिर अपने पति के माध्यम से चोला चढ़वा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी उपस्थित ना हो तो आप सूखा चोला भी खरीद कर मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। वह ब्राह्मण चोला आपके नाम से चढ़ा देंगे। आपको यह पाठ एक मंगलवार से लेकर दूसरे मंगलवार तक करना है और पाठ के दौरान आपने यह प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, हनुमान जी को कई लोग बाबा बोलते हैं, कई लोग भैया मानते हैं, कई लोग पिता मानते हैं। जो भी उन्हें मानते हैं तो बोलिए, हे बाबा, हे भैया, मेरी यह मनोकामना है कि इस मनोकामना के कार्य पूर्ण हेतु मैं यह पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या कोई बच्चा है तो वो भी इस बात को कर सकता है। जैसे विद्या, आपको अगर आप विद्या में अव्वल नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो बुद्धि में मलिनता है, बुद्धि बंद पड़ी है, या कोई कारोबार में तरक्की प्राप्त नहीं हो रही है और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, या किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन है किसी कार्य में को करने के लिए, तो एक मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक आपने इस कार्य को करना है। तब आप देखिएगा कि आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा।
अगर भाग्यवश अगर एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है, तब आपको क्या करना है। अगर किसी कारणवश आपका एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो यह प्रक्रिया आपको एक और मंगलवार तक जारी रखना होगा। पहले मंगलवार के दिन ही आप हनुमान जी को चोला अर्पित करिएगा। चोला में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, यह मैं आपको बताती हूँ। आपको सिंदूरी चोला लेना है और गाय का घी लेना है। अब आप पहचान कैसे करेंगे कि सिंदूरी चोला कैसा होता है। मार्केट में अब सिंदूरी चोला नकली भी बिकने लगा है। सिंदूरी चोला जो होता है वो थोड़ा भारी होता है, वजनी होता है, और जो नकली सिंदूरी चोला आजकल जो मार्केट में मिल रहा है वो हल्का होता है। तो आप जब हाथ में लेंगे तो जो चोला है वो भारी लगे तो आप समझेंगे कि यही असली सिंदूरी चोला है। अब प्रश्न यह उठता है कि चोला कैसे चढ़ाएं। आपको सिंदूरी चोला और गाय का घी जो है उसको किसी बर्तन में मिला लेना है, और ध्यान ये रखना है कि चोला जो है चरण पादुका से ही ऊपर की तरफ चढ़ाना है, आँखों पर नहीं लगाना है। कई भक्त क्या करते हैं कि भैया के हनुमान जी भैया के आँखों पर भी चोला चढ़ाते हैं। हमें आँखों पर नहीं चढ़ाना है, चरण पादुका से ही चोला चढ़ाना है, ऊपर की तरफ चढ़ाना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको हनुमान जी को जनेऊ भी चढ़ाना है। पान के बीड़ा का भोग भी लगा सकते हैं। 2 लड्डू, 2 केला और 1 जटा वाला नारियल लेकर उसके ऊपर कलावा बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर यह सब सामग्री हनुमान जी को वहाँ पर भेंट कर देना है। अब प्रश्न यह उठता है कि पाठ किस समय करें। जी हाँ, आप पाठ कभी भी किसी भी समय नहीं कर सकते हैं। पाठ आप या तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में करिए या फिर शाम के 9 बजे के बाद करिए। कहते हैं कि दिन भर हनुमान जी राम जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो इसी कारण आप या तो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में पाठ कर लीजिए या फिर 9 बजे के बाद पाठ करना आरंभ करिएगा। यह पाठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। यकीन मानिए, आप इस पाठ को एक बार करके देखिएगा, एक मंगलवार से अगले मंगलवार तक आपका कार्य निश्चय ही पूर्ण हो जाएगा। आप स्वयं देखोगे कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया। हमारे हनुमान जी भैया हम सबके मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। जब उन्होंने भगवान श्री राम जी के कार्य को पूर्ण किया है, माता सीता को श्री राम जी से मिलाया है, लक्ष्मण जी के प्राण भी उन्हीं ने बचाए हैं। जब इतना सब कुछ हमारे प्रभु जी कर सकते हैं तो क्या हमारे काज नहीं सिद्ध करेंगे। हमारा सच्चे मन से किया हुआ पाठ भगवान जरूर सिद्ध करेंगे। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी भैया की, बालाजी महाराज की जय।